नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में मैं आप सबको यहाँ पर बताया था नल वंश के बारे में कि जैसा कि आप जानते हैं कि नल वंश का 34 से 12वीं शताब्दी तक चलता है और ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश कहे जाते हैं, जो कि बस्तर भाग में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इनको वराहराज को माना जाता है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया आप सबको समकालीन कौन थे, वो वाकाटक वंश और गुप्त वंश थे। यहाँ पर मैंने बताया था आप सबको जानकारी, और इनके स्रोतों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा, पोरागढ़, राजिम, ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जैसे घुसेंगे आप नल वंश में, तो आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएगा, और इसको पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि नल वंश के आदि पुरुष अगर पूछ देगा कि नल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि शिशु को बोला जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वराहराज को बोला जाता है। ठीक है, और आगे चल के देखोगे तो जैसे शिशु के बारे में यहाँ पर सवाल नहीं बना हुआ है। आगे जैसे भवदत्त वर्मन है, इनसे रिलेटेड का क्वेश्चन बन चुका है 2017 में ही। ठीक है, तो सवाल बनने की संभावना है। आगे देखोगे अर्थप्रति भट्टारक से भी क्वेश्चन बढ़ गया है। तो इनके जो शुरुआत है, कार्य है, इनके निर्माण कार्य, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगा। मैं ओवरव्यू जानकारी आप सबको बताने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 140, जो इस राज्य के किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थान घोटुल कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि ये सवाल जो है यहाँ पर गोटुल या घोटुल बोलते हैं इसको, ये जो है मुड़िया या मुरिया जनजाति द्वारा यहाँ पर जो है ये इनके इनके जनजाति के लोग यहाँ पर लड़के लड़कियों का मिलन होता है। यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं इन लोग? यहाँ पर सवाल देखेंगे 2023 में मतलब लगातार हर 15, 13, 14 इस प्रकार से बना हुआ है क्वेश्चन लगातार। तो देखो, इसका उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर सामाजिक शिक्षा देते हैं। ठीक है, सामाजिक शिक्षा देते हैं, साथ में जीवन साथी का चुनाव करने में यहाँ पर रहता है, और सेवा भाव जागृति यहाँ पर होता है। तो देखो, यहाँ पर इनको प्रमुख देवता जो होते हैं वो होते हैं लिंगो या लिंगोपेन बोलते हैं उनको। ठीक है, लिंगोपेन। जैसे गोटुल जो होता है, यहाँ पर गोटुल जो बोलते हैं इनको, ये जो है गोंगाई, जिसका अर्थ होता है विद्या स्थल बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको जैसा कि आप जानते हैं कि जो 1947 होता है, 1947 में आपको यहाँ पर वेरियर एलिविन एक आए थे, जो कि इस पर एक किताब लिखा था, द मुरिया एंड देयर घोटुल, इस प्रकार से। तो ये किताब से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बना है पहले। ठीक है, बाकी जो इसके जैसे गोटुल होते हैं, गोटुल के सदस्य को नाम और उनके जो प्रमुख होते हैं उनको भी नाम यहाँ पर सवाल बन चुका है, और यहाँ से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर इन लोग नृत्य करते हैं, जैसे हुल्की पाटा। ठीक है, तो पाटा वाला जितने आएगा मुड़िया में आएगा। ठीक है, पाटा, मांद्री नृत्य, काकसार, ये सब करते हैं यहाँ पर, जो कि 2019 में भी क्वेश्चन बन चुका है इससे, और इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, मांदर बजाते हैं गोटुल त्यौहार में यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है गोटुल यहाँ पर मनाया जाता है, और गोटुल के बारे में आप समझ गए यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम लोग और भी जनजाति देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, गोटुल के बारे में आप समझ गए कि मुरिया जनजाति या मुड़िया जनजाति इसको बोला जाता है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे गोड़, हलबा, माड़िया दिया हुआ है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जनजाति अभी देखिए 43 हो गया, 43 हो गया है। और जैसे आप जैसे गोड़ के बारे में पढ़ते हैं, तो गोड़ जनजाति के जैसे ये जनजाति है, इसके उपजाति होते हैं, और भी इसमें उपजाति होते हैं। जैसे गोड़ जनजाति है, तो गोड़ में देखेंगे तो आपको जो है 41 यहाँ पर उपजाति अलग से पढ़ना पड़ता है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति इसको माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर गोड़ जनजाति होता है, इनके संस्कार पढ़ने पड़ेंगे, नृत्य पढ़ना पड़ेगा, इस प्रकार से। आगे देखो, हलबा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हलबा यहाँ पर देखोगे, हलबा जनजाति क्या है? देखो, इनका पहले तो निवास क्षेत्र इनका जानना पड़ता है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे ये हलबा है, तो हलबा देखो बस्तर में भी पाया जाता है, धमतरी में, कांकेर, बालोद, नारायणपुर, ये सब में पाया जाता है। इनका बोली जो होता है वो हल्बी बोली होता है। हलबा से हल्बी याद रख सकते हो, क्योंकि इनका बोली हलबा होता है। और इनके उपजाति भी होता है, जैसे बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, इस प्रकार से। इनका कार्य क्या होता है? तो खेती करना, खेती कृषि होता है। तो इस प्रकार से इनकी जो है जनजाति का आपको जो है याद रखना है, इस प्रकार से। ठीक है, और आगे देखोगे तो यहाँ पर माड़िया दिया हुआ है, सी। माड़िया क्या है? माड़िया या दंडामी माड़िया इसको बोला जाता है, जिसको पैसन हॉर्न, जिसे सींग लगा लेते हैं ऊपर में। तो ये जो है ये जनजाति क्या है? गोंड की उपजाति है माड़िया। ठीक है, माड़िया या दंडामी माड़िया बोलते हैं। बायसन हॉर्न माड़िया जो है इनको लगाते हैं, जो पुरुष के सदस्य होते हैं वो मुकुट के रूप में गौर सिंह को पहनते हैं। ठीक है, तो ये गौड़ की उपजाति होता है। ठीक
ठीक है। इस पर और इनका बोली भी क्या होता है, गोड़ी होता है, गोड़ी, ठीक है। द्रविड़ भाषा का परिवार है ये भी। इनका इनका भी खेती होता है। साथ में इनका जो है एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये लिखे हैं द गौर जो है वेरियर एल्विन द्वारा लिखा गया है, द गौर, ठीक है। बाकी इनका निवास स्थान कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है। इनके संस्कार किस प्रकार से होते हैं, बाकी मैं आपको जो है जैसे क्लासेस लूँगा तो उसमें बताऊंगा ही। तो यहाँ पर समझ गए जनजाति के बारे में। अब जनजाति से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो हमें सभी जनजाति के नाम, उनके निवास क्षेत्र, उनमें क्या क्या होता है, ये जनजाति के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि रिपीट होगा यहाँ से क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे देखो सवाल में दिया है कि इस राज्य के मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है। देखो उत्तर प्रदेश की जो अधिक प्रभावित है वो है रासलीला, जो कि यहाँ पर आप जानेंगे रहस्य, जिसको बोला जाता है रहस्य, ठीक है। इसी को रहस्यलीला या रहस्य लीला या रासलीला बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा का ये जो है प्रभावित हुआ है किससे, उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। इसमें कब होता है, तो ये होली के अवसर पर होता है। होली में क्या करते हैं इसमें, तो जैसे राधा और कृष्णा होते हैं उनकी रासलीला को करते हैं। बाबू रेवाराम को भी याद रखना, रचित पांडुलिपि है इससे, ठीक है। तो आयोजन कब होता है, तो 7 से 9 दिन के बीच में गांव में होता है। ये ज़्यादातर जैसे देखेंगे धमतरी में जो है इसका नृत्य भी चलता है, ठीक है। यहाँ तक बस सुने रहो, बस याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रहस्य इसका राइट आंसर होगा। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे नाचा दिया हुआ है। नाचा एक नाट्य है, जैसे जैसे इसको बोलते हैं छैला पार्टी बोलते हैं या छैला नृत्य बोलते हैं। जैसे बस्तर में इसको क्या बोलते हैं, तो बस्तर में इसको झेरिया बोलते हैं, झेरिया, बस याद रख रहे हो, झेरिया, बस सुने रहो बस ऐसे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो है सर्वाधिक प्रचलित यहाँ पर नाचा माना जाता है, लेकिन ये आंसर नहीं है ना, इसको आंसर मत मानना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नाचा को छत्तीसगढ़ प्रचलित लोकनाट्य माना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये जो है मराठा काल से ही शुरू हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर। और इसको महाराष्ट्र में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको महाराष्ट्र में तमाशा बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले। आगे देखोगे तो यहाँ पर गम्मत दिया हुआ है। गम्मत क्या है, देखो गम्मत जो है ये हास्य व्यंग शैली है। आपने भोसला शासक पढ़े होंगे, तो भोसला शासक में बहुत ही लोकप्रिय था उस समय, ठीक है। भोसला शासक में ये खुले मंच में करते हैं। खुले मंच में 2 प्रकार के होते हैं, ये बैठे साज होते हैं, ये खड़े साज होता है, इस प्रकार से। तो जैसे इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगा नृत्य से और नाट्य से, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पर चंदेनी गोंदा दिया हुआ है। चंदेनी जानते हैं, जैसे लोरिक चंदा के जो प्रेम प्रसंग है इस पर आधारित है, और ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखोगे आपको ये पीएससी 2016 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा, चंदेनी वाला, ठीक है। और ये पीएससी 2016 में आया था, और अभी देखोगे 2017 में भी ये पूछा गया है। तो हमें ये पता तो चल गया ना कि जैसे 16 में क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से यही फ़ायदा होता है पिछले साल के पेपर को सॉल्व करने से, हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन अगर इस बार पूछा है तो ये जो है अगले पेपर में किसी और पेपर में ये सवाल बनेगा, ठीक है, बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है। तो चंदेनी यहाँ पर समझ गए, चंदेनी को भी याद रखना है। साथ में इनका निवास कहाँ रहता है, जैसे लोरिक का कहाँ रहता है, रीवाग्राम रायपुर में होता है। चंदा का चंदा आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से वाद्य यंत्र क्या यूज़ करते हैं, जैसे टिमकी, ढोलक इस्तेमाल करते हैं। और इनका जो है अगर पूछ देगा कि कलाकार कौन थे, अगर इस बार सवाल पूछ देगा तो कलाकार थे चिंतादास, ठीक है। चिंतादास क्वेश्चन तो बनेगा ना। किसके द्वारा गायन किया जाता है, तो आप जानते हैं कि राउत जाति द्वारा है। अगर इसमें जो है शैली, गाथा में शैली है, लोरी गीत में शैली है, 2 प्रकार शैली यहाँ पर पूछा जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से क्लियर कर लेना है आपको पहले टॉपिक को। यही फ़ायदा है आपको पिछले साल के पेपर को सॉल्व करने का, और सभी लोग पेपर सॉल्व कीजिएगा। आगे देखो कलचुरी वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और कलचुरी वंश से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर देखोगे कलचुरी वंश का क्वेश्चन बना हुआ है, और यहाँ पर पूछा है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। आप पहले तो ये समझना है कि जो भी कलचुरी वंश है, जैसे 500 ईसा पूर्व से 500 से लेकर ये 1741 तक ये जो है भारत देश में शासन करते हैं कौन, यहाँ पर कलचुरी वंश, ठीक है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के बारे में अगर पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में 1000 से लेकर शुरुआत होता है। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर कब से, ये क्वेश्चन पहले बन चुका है ना, क्वेश्चन पूछा है कि कब से शासन हुआ है, तो 1000 साल ईसा पूर्व से लेकर 1741 तक जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शासन हुआ था, ठीक है। संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे कलिंग राज, ठीक है। इसको एकदम रटते रहो, एकदम माला जपते रहो इसका,
ठीक है, इस प्रकार से। तो आपने क्या करना है, पहले ओवरव्यू जानकारी लेना है ताकि दिमाग में जो है क्षेत्र इमेज बन जाए, उसका इमेज बन जाएगा दिमाग में, माइंड मैप बन जाएगा, फिर वो चीज़ें आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, वो चीज़ें आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखो कलचुरी वंश का है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है। जैसे ये दो शाखा होते हैं, एक रतनपुर शाखा होता है, एक रायपुर शाखा होता है। ठीक है, बस सुने रहो, रतनपुर और रायपुर होता है। तो हम इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे इसमें 18 शासक हैं तो सभी 18 में एक शासक को छोड़ देना, क्योंकि वो नहीं काम किए हैं। अच्छा, मतलब उनका नाम याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे। देखो के आर पी जे आर पी ऐसे, फिर जे जे आर पी, फिर बकल तरास, फिर रघुनाथ मोहन को आप याद रख लो बस। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, और इनके जो है क्रम को भी कभी कभी पूछा जाता है। तो हमें कलचुरी वंश समझ गए, कलचुरी वंश से क्वेश्चन बना है, तो कलचुरी वंश से हमें क्वेश्चन को आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। रतनपुर के कौन थे, तो रघुनाथ सिंह। रायपुर में अमर सिंह थे। सबसे पहले राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो तुम्बाड़ में इन्होंने जो है कलिंग राजधानी बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है रतनपुर में आपका जो है रत्नदेव प्रथम जो है इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं राजधानी को। फिर उसके बाद बारेंद्र शाह आते हैं, बी से लास्ट में देखोगे, तो बारेंद्र शाह क्या करते हैं, छुरी कोसगई इसको राजधानी को पलट देते हैं। तो जो पृथ्वीदेव प्रथम थे वही जो है यहाँ पर पृथ्वीदेव प्रथम, ये जो है यहाँ पर सकल कोसलाधिपति का जो है उपाधि लिए रहते हैं। साथ में इनको प्रचंड कोधिपति इनको भी अमोदा ताम्रपत्र से आपको जो है जानकारी मिलता है। और जो सकल कोसलाधिपति है ये जो है रायपुर ताम्रपत्र से जानकारी मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। साथ में यहाँ पर और भी जैसे पृथ्वीदेव प्रथम क्या किए थे, और भी जैसे उपाधि धारण किए, जैसे महामंडलेश्वर, ठीक है, समाधि गोतसेत और पंच महा शब्द बोलते हैं, वो आप याद रखे थे। और इनका एक सवाल पूछा गया था कि इनका शादी किससे हुआ था, जो कि CGPSC 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, किसका, पृथ्वीदेव प्रथम का शादी किससे हुआ था। ठीक है, तो जब इनका क्वेश्चन बना है तो ये भी क्वेश्चन बना था। तो देखो CGPSC 2023 में पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर राजल्ला देवी से इनका शादी हुआ था। ठीक है, इनके साथ शादी हुआ था। ये जो है किला बनवाए थे, जैसे लाफागढ़ का किला बनाए थे। ठीक है, लाफागढ़ कोरबा जो है, लाफागढ़ कोरबा में पड़ता है, वहाँ पर किए थे। और साथ में इन्होंने जो है पृथ्वीदेव प्रथम ने छिंदक नागवंश सोमेश्वर देव प्रथम को भी हराया था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, आगे देखो रत्नदेव यहाँ पर पूछा है, रत्नदेव प्रथम भी आया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो है 1000 कितना 1045 से लेकर 1065 तक आपका जो है ये चलता है। ठीक है, तो इनको हम क्यों पढ़ेंगे, पृथ्वीदेव रत्नदेव प्रथम को। तो देखो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है रत्नदेव प्रथम से। ठीक है, यहाँ पर तीसरे नंबर का ये जो है थे ये शासक रत्नदेव प्रथम। तो मैं अभी ट्रिक बताया उसको याद रखना। और इनका शादी हुआ था किससे, नोनल्ला देवी। ठीक है, पूरा इन लोग का घुस जाना है, इनको याद रख लेना है, क्योंकि ये CGPSC IMO में पूछा गया था, IMO 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको इनको याद रखेंगे रत्नदेव प्रथम को, क्योंकि ये राजधानी को परिवर्तन किए थे। तुम्बाड़ से राजधानी कर दिए थे कहाँ, रतनपुर कर दिए थे। रतनपुर नगरी को इन्होंने स्थापना किया था, और रतनपुर में इन्होंने तालाब बनवाया था, तालाबों की नगरी कहा जाता है, इसलिए हम इनको याद रखते हैं, रत्नदेव प्रथम को याद रखते हैं। आगे ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, रत्नदेव द्वितीय दिया है। इनको क्यों याद रखेंगे, तो ये जो है बंगाल के गौड़ वंश थे, क्या नाम था, मैं इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया था, शशांक, उनसे इन्होंने जो है मतलब उनको हराया था, यहाँ पर उनके साथ संघर्ष हुआ था इनका। साथ में जो है गढ़ वंश के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण हुआ था, और ये CGPSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इनके बारे में, रत्नदेव द्वितीय के बारे में तो पढ़ लेना है, रत्नदेव द्वितीय। आगे देखोगे पृथ्वीदेव द्वितीय है, तो ये रत्नदेव द्वितीय का पुत्र थे, इन्हीं का पुत्र हैं ये। ठीक है, और इनका एक और पुत्र था, क्या नाम था, जय सिंह अकाल देव, जो याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये तीनों से जो है चारों से क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम चारों के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से कलचुरी वंश के बारे में आपको जानकारी पढ़ना है और जानकारी रटना है।
क्योंकि याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय तक शासन किए थे और ये मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास है। क्षेत्रीय राजवंश यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, साथ में राष्ट्रीय, तो इसलिए हम इनको याद रखते हैं, बड़ा शासन किए थे इन्होंने। ठीक है, उसके बाद नागवंश याद रखेंगे, सोमवंश, काकतीय वंश। इस प्रकार से जो है क्रम से आपको जो है पढ़ के थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है और थोड़ा सा याद रख लेना है, ताकि इससे क्वेश्चन अगर बने तो हम उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आसान है, आपको देख के लग रहा होगा कठिन, जो नहीं पढ़े होंगे ना उनको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब इसके अंदर घुसेंगे ना, जब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ईजी स्टोरी, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और चीज़ें आसान होने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या दिया है। तो देखो आगे क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या दिया है, तो इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 2022 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था। तो सीधी सी बात है, ये सवाल कहाँ से बना है, ये आधुनिक छत्तीसगढ़ इतिहास से बना है क्वेश्चन। आपको देख सवाल लग रहा है, तो आधुनिक छत्तीसगढ़ इतिहास से बना हुआ है और ये 1922 की घटना है। 1922 की घटना क्या हुआ था, तो ये CGPSC 2015 में पूछा है और अभी देखो 2017 में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए 1922 की घटना। अब बोलोगे कि क्यों हम इसको पढ़ें, तो देखो ये जो है, ये सवाल जो आया है ये 2015 में आया था। ठीक है, और जैसे ही 2 साल बीता उसके बाद 2017 के अमीन पटवारी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ये जो घटना हुआ था, ये सिहावा नगरी के जो जंगल सत्याग्रह था उसके लिए हुआ था और इसकी जो घटना हुआ था 21 जनवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, 21 जनवरी, अरे सॉरी 1922 में, मैं बस इतना भूल गया। देखो 21 जनवरी 1922। ठीक है, 1922 रट्टा मार लो एकदम। तो ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। कारण क्या था, तो जो अंग्रेज थे वो आरक्षित वन में जो आरक्षित किए थे उसमें आदिवासी लोगों को वन में प्रवेश करने के लिए मना था, उनको उपयोग करने के लिए मना था, इसलिए इसके लिए यहाँ पर सत्याग्रह चलाया गया था। और इसमें नेतृत्व कौन किया था उसको भी नाम को याद रखना है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन हम उसको याद रख लेंगे ट्रिक से, चाहे अगर समय है तो, क्योंकि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जो मतलब जो नेतृत्व किए थे, जितने लोग नेतृत्व किए थे उनको पकड़ लेते हैं अंग्रेज लोग, और बाद में इसका नेतृत्व कौन करता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा करते हैं। ठीक है, उनके सहयोगी कौन थे, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने उन्होंने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से। और बाकी जैसे अगर इस आंदोलन की दमनकर्ता की बात अगर बनेगा, तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है मेरे को, हाँ आ गया, ICS अधिकारी बोली जो है, जो क्या नाम था, सब इंस्पेक्टर राम दुलारे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर राम दुलारे जो है यहाँ पर इनके दमन करता थे। तो बस इतना ही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस ये सत्याग्रह हुआ था, बस ये सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह में कारण क्या था, इसका नेतृत्व कौन किया था और इसको दमन कौन किया था और सजा इसको किसको मिला, बस इतना ही याद रखना है, कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं चला था 1922 से आपको पता चल गया, तो यही बस है इसके अंदर। तो यहाँ पर जान गए कि C वाला ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही पढ़ोगे। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें थी। आगे जैसे आगे और भी जैसे घटना होती है, बस क्योंकि ये प्रथम था इसलिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको याद कर लेंगे। आगे सवाल है, देख लेते हैं उसको। देखो आगे जो क्वेश्चन है कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कल्चर से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कहाँ से पूछा है, कल्चर कौन से पार्ट से पूछा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लें। समय भी हो गया है, मैं अभी अगले वीडियो में तुरंत अभी जो है इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है अपलोडिंग में, यहाँ पर नेटवर्क इश्यू है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल छोटा है और जैसे धीरे धीरे जैसे हम ग्रो करेंगे उसके बाद और भी हमें इसके जो है सुविधा प्रोवाइड करूँगा आप सबको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं।